रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। शहडोल के ग्राम पंचायत पसोट के सरपंच को 5,000 रिश्वत लेते हुए रीवा लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। सरपंच द्वारा अमोल सिंह नाम के व्यक्ति से हितग्राही योजना के तहत किए गए तालाब निर्माण का बिल पास कराने के लिए 5,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत रीवा लोकायुक्त से की गई। टीम ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के सोनीपुरा की रहने वाली एक महिला रचना शर्मा के उसके ही पति अरुण शर्मा ने कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी की हत्या क्यों की, इसका पता नहीं चला है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर घटना की जांच की जा रही है। अगली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की। जर्जर सड़क होने से आक्रोशित लोगों ने नगर निगम में अर्थी रखकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सीवर लाइन के चलते सड़क खराब हो गई है। पिछले 4 महीनों से सड़क खराब पड़ी है और सड़क पर पानी बह रहा है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अक्सर लोग सड़क के गड्ढों में फंसकर गिर जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लोगों ने नगर निगम गेट पर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अधिकारी और पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए। लोगों ने जल्दी सड़क निर्माण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम लोग आए थे कमिश्नर साहब से मिलने। शिवाजी नगर के निवासी हैं हम सब लोग। वहाँ की पीड़ा है, सीवर लाइन वालों ने पूरी रोड को खोद के नष्ट कर दिया है, जिससे हम लोग सब लोग पीड़ित हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। उसकी पीड़ा को हम बताने आए थे, उसी के लिए आए थे। अभी वहाँ पर सीवर का काम जारी है। सीवर के काम की वजह से, और वहाँ पे चूँकि कच्ची सड़क थी, बारिश हुई थी अभी विगत 3 दिन पहले 2 दिन पहले, इसकी वजह से वहाँ पर कीचड़ हो गया है। तो उस रास्ते को आवागमन की दृष्टि से अभी अस्थायी तौर पर ठीक करने के लिए निर्देशित कर भी दिया गया तत्काल। और वहाँ पर अभी रोड के लिए कार्य योजना भी तैयार हो रही है, लेकिन एक साइड से नाला टेंडर की प्रक्रिया में है। जैसे ही वो नाला कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर रोड की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। नागदा में सुनील नगर क्षेत्र में मकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बात हाथापाई पर उतर आई। इस दौरान एक लड़की के सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई। बता दें कि मकान खाली कराने के दौरान मकान मालिक ने अपने किराएदार से मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों ओर से मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। आज मकान मालिक आया था तो मकान खाली कर दो, और 2 तारीख को आके ना किराया पूरा ले गया था मुझसे। और मैंने बोला मैं ठीक है, मैं खाली कर दूँगी, मेरे 8-15 दिन के टाइम तो चाहिए। तो वो तो कुछ नहीं है ना, उसकी औरतों ने ना आदमियों ने सबने बाहर खींच के ना मारा कूटी करी हमारे साथ में। उस बेटी को ऐसा मारा, उसने आदिल खान ने, उसके साथ में एक और था, उसका नाम नहीं पता मुझे, दोनों ने ऐसे पेट में मारा इस लड़की को। तो इसको उल्टियाँ भी हुई ने, एकदम बेहोश हो गई, अभी तक होश में नहीं आई है। सुनील नगर में एक आदिल रशीद है, उनका मकान है, जिसमें अर्चना प्रजापति किराए से रह रही थी पिछले 4 महीने से। उसका कह रहा है कि विगत 4 महीने से जब से वो रह रही है तब से उन्होंने किराया नहीं दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद था। आज वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में वहाँ किराया लेने गया होगा। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। सर किन धाराओं में पकड़न दर्ज हुआ सर? मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध दिखी है उसमें। विधानसभा में चार्ज लेने बाइक से ठंड में 350 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल पहुंचे विधायक। बता दें कि मध्य प्रदेश के सबसे गरीब विधायक कमलेश्वर डोरियार को जब कार नहीं मिली तो सहयोगी के साथ बाइक पर सवार होकर वो भोपाल पहुंचे। कमलेश्वर डोरियार बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को हराकर सैलाना से एमएलए चुने गए हैं। आपने 350 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने का फैसला क्यों लिया? बस से आ जाते? मेरे पास नहीं है ना फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है, कार नहीं मेरे पास। मेरे दोस्तों के पास में थी 4 व्हीलर, अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी। तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप? मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष ये सब चीजें करने की। मैं गाँव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता हूँ, रोज बाइक पे रहता हूँ। मैं भोपाल भी आके मैं क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं। आप अगली खबर देखिए भूपेन्द्र बरमंडलिया की। झाबुआ के मुख्यालय टंटिया मामा चौराहा से रानापुर जाने वाली सड़क और कलेक्टर कार्यालय से बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क के दोनों छोर पर सरकारी और निजी सिविल कंस्ट्रक्शन का वेस्ट लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान निकला हुआ वेस्ट ठेकेदारों द्वारा सड़क के दोनों छोर पर खुला छोड़ दिया गया है, जिससे स्थिति ये है कि जर्जर सड़क और धूल से लोग त्रस्त हैं। गाड़ियों के गुजरने के दौरान सड़क से उड़ने वाली धूल लोगों की आंखों और फेफड़ों पर सीधा असर डाल रही है। लोग परेशानी भरा सफर तय करने को मजबूर हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कर रहे ठेकेदार आमजन की इस समस्या से बेखबर हैं।
पूरे मामले को लेकर नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपील जारी की है। अपील पर अमल न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक सवाल इस मलबे का है तो हमारा नगरपालिका का एक प्रावधान है। हमारा जो ट्रिचिंग ग्राउंड है जहाँ हम अपना शहर का कचरा एकत्रित करते हैं, उसी जगह पे हम एक CND वेस्ट मटेरियल का प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। वो हमारे झाबुआ में बना हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने मकान को तोड़ना चाहता है, मलबा निकलने की संभावना है, वो अगर नगरपालिका को सूचित करता है तो हम बहुत न्यूनतम दरों पे उनके घर से वो कचरा उठवाने का प्रावधान है हमारे पास। वो निकले हुए मलबे का हम सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहीं गड्ढे भरवाना या कि उसका प्रोसेसिंग करना, किसी तरह से उसकी ईंटें बनवाना या उससे कुछ और चीज़ें निर्मित कराना, हम उस पर काम करते हैं लगातार। मुझे लगता है थोड़ा सा जानकारी की कमी है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो कृपया वो नगरपालिका को सूचित करें। अगली खबर देखिए भूपेंद्र बड़मंडिया की। राजस्थान गुजरात को मध्य प्रदेश की सीमाओं से जोड़ने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन मेघनगर का है, जिसे साल 2018 में मॉडर्न रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया था और 2023 में इस रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न रेलवे स्टेशन जैसी कोई भी सुविधा नहीं है और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अरुण मिश्र अपनी पूरी टीम के साथ स्पेशल ट्रेन से एक दिवसीय दौरे पर निरीक्षण करने पहुंचे। लोगों के साथ पत्रकारों और विधायक वीर सिंह भूरिया द्वारा रेलवे स्टेशन पर हो रही समस्याएं और कोरोना काल में बंद हुई गाड़ियों को पुनः सुचारू रूप से चालू करने, पैसेंजर गाड़ियों को मेघनगर तक बढ़ाने के साथ 3 किलोमीटर दूर बने ब्रिज से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर महाप्रबंधक को अपनी मांगे उठाते हुए आवेदन सौंपा गया। रेलवे स्टेशन पर हो रही असुविधा, गाड़ियों की स्टॉपेज और प्लेटफॉर्म पर शौचालय बनाने को लेकर प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और ट्रेन में सवारी डिब्बों की संख्या को बढ़ाने के साथ डिजिटल डिस्प्ले लगाने की मांग की गई। कि यहाँ पे जनता एक्सप्रेस जो हमारे आदिवासी समाज के लोग, के गरीब वर्ग के लोग, के व्यापारी वर्ग के लोग, के दाहोद अस्पताल तक जाते हैं, ऐसे लोग जो है शाम को 6 बजे यहाँ पे आते थे, वो कोरोना के टाइम पे बंद कर दिया। तो वो ट्रेन फिरोजपुर बांद्रा अमृत स्टेशन में दोनों तरफ की एक तो एंट्री ठीक की जाएगी हम लोग की तरफ से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो वेटिंग हॉल है, जो गुड शेड है, वहाँ एक नया वेटिंग हॉल बनाया जाएगा जो कि अभी नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी दी जाएगी। उसके अलावा अमृत स्टेशन के अलावा गुड शेड जहाँ है उसको थोड़ा इंप्रूव किया जा रहा है। फुल रेक साइडिंग बनाई जाएगी, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, और अगर अभी देखते हैं कितने रेक आते हैं, उस हिसाब से मजदूरों के नहाने की व्यवस्था का भी आगे प्रोविजन है। देखते हैं रेक कितने आते हैं, वो नंबर में थोड़ा डिस्प्यूट है अभी हमको जो बताया गया है। यहाँ इस रेलवे लाइन पे सर, यहाँ से मेघनगर से हमारा जो रतलाम और दाहोद के बीच में 120 किलोमीटर का एरिया हमारा आदिवासी क्षेत्र का है। यहाँ 12 बजे बाद पार्सल इधर चली जाती है तो इधर कोई ट्रेन जाने के लिए, इधर रतलाम के साइड चली जाती है, रतलाम तक इधर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं। इधर देहरादून चला जाता है सर, शाम को पार्सल आती है 8 घंटे बाद, इधर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं सर। मालूम पड़ा है कि GM साहब यहाँ मेघनगर में पधार रहे हैं, तो हम लोगों का डिमांड ये है कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत जो निवासी गण है वो इस तरफ डाउन साइड में रहते हैं जी, तो इनको जो टिकट लेने के लिए अप साइड में जाना पड़ता है। इस बीच में वो जो है ट्रेनें जो है पास हो जाती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि टिकट घर एक तो जो है डाउन साइड में आए जहाँ स्टेशन बिल्डिंग बनी हुई है, और दूसरा जो डिमांड है लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो 60 नंबर जो था गेट बंद हुआ, उसमें हमारे को जो अंडरग्राउंड ब्रिज होना चाहिए। तीर्थ यात्रियों से भरी यात्री बस पलटी, हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 8 यात्री घायल हो गए, जिनमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 45 यात्री गुजरात से नर्मदा परिक्रमा के लिए आए थे। ये सभी तीर्थ यात्री अमरकंटक से उज्जैन जा रहे थे। घटना की पूरी जानकारी अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने दी। प्रशासन की तरफ से सभी घायलों के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था रैन बसेरे में की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मनीष नामदेव की। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जघन्य हत्या के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। गोगामेडी के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और कठोर सजा देने की मांग की। 5 दिसंबर को कुछ हमलावरों ने गोगामेडी के घर के नीचे बने ऑफिस में उनसे मिलने के बहाने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके विरोध में पूरे देश भर में राष्ट्रीय कर्णी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जमकर विरोध कर रही है और गोगामेडी के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। मांग हमारे श्री
राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के श्री सुखदेव सिंह गोगामंडी जी की निर्मम हत्या की गई है और इस तरह से जघन्य अपराध किया गया है। इस संबंध में पूरे देश में राजपूत समाज बहुत आक्रोशित है और ये इतनी निंदनीय घटना हुई है जिससे हम लोग बहुत दुखी और आक्रोशित हैं। जिस तरीके से कल जयपुर राजस्थान में हत्या की गई है, पूरे देश के अंदर क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों ने उनके समर्थन में जगह जगह आंदोलन किए और हर जगह एक ही मांग है कि जो भी अपराधी थे उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही परिवार के लिए इस समय एनआई जांच की मांग की गई है। सारी जांचों को राजस्थान सरकार ने मांग भी लिया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से हम सभी लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के लिए अपने रायसेन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा दी जाए। क्या नाम है? न्यायालय परिसर में एक आरक्षक का खुलेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में पुलिस वर्दी में एक आरक्षक कुछ युवकों से रुपए लेते हुए दिख रहा है। इस दौरान किसी ने ये पूरा वाकया मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के बामोर डामरोन में सुबह नृत्य कार्य करने गई एक महिला कुएं में गिर गई, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रास्ते में महिला का पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। कुछ दिन पहले महिला के पति की भी मौत हो गई थी और जिस दिन उसकी 13वीं थी उसी दिन महिला की भी मौत हो गई। ये अपनी भाभी के पास लेटी थी और ये लैट्रिन करने गई तो कुएं की तरफ तो पैर खिसक गया, सो ये कुएं में गिर गई। फिर जब भाभी की उसकी नींद खुली, उसने देखा कि राजा बेटी कहाँ पे हैं, तो उन्हें तमाम देख दाख के नहीं दिखी तो सब लोगों से बोला उसने, इसलिए वो सब लोगों ने ढुनाई की। फिर टॉर्च से कुएं तरफ को देखा तो उसमें दिख गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंग्लिश टीवी के साथ।